सास ने नहीं कहा कि मेरी बहू अच्छी है और किसी बहू ने नहीं कहा कि मेरी सास अच्छी है। कहने वाली होंगी तो करोड़ों में कोई एक दो। मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया कि हर सास को बहू क्यों बुरी लगती है और हर बहू को सास क्यों बुरी लगती है, हर जेठानी को देवरानी क्यों बुरी लगती है और हर देवरानी को जेठानी क्यों बुरी लगती है। सब कैसे बुरे हो सकते हैं, एक बात बताइए। इसका मतलब बुराई किसी में ना होकर हम में होती है। इसलिए खोटा बेटा होता है, खोटी बहू होती है। तो बेटा लायक है ना, तो बहू की दम नहीं है तो कुछ कह ले। सास ने नहीं कहा कि मेरी बहू अच्छी है और किसी बहू ने नहीं कहा कि मेरी सास अच्छी है। कहने वाली होंगी तो करोड़ों में कोई एक दो। मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया कि हर सास को बहू क्यों बुरी लगती है और हर बहू को सास क्यों बुरी लगती है, हर जेठानी को देवरानी क्यों बुरी लगती है और हर देवरानी को जेठानी क्यों बुरी लगती है। सब कैसे बुरे हो सकते हैं, एक बात बताइए। इसका मतलब बुराई किसी में ना होकर हम में होती है। इसलिए खोटा बेटा होता है, खोटी बहू होती है। तो बेटा लायक है ना, तो बहू की दम नहीं है तो कुछ कह ले। आज मैं बताऊंगी आपको ससुराल वालों को खुश करने का एक अनोखा तरीका जो अपनी ससुराल में अच्छी जिंदगी गुजार सके। ये सुनो बहन, ध्यान से, दो चार मोटी मोटी बातें होती हैं ससुराल में, ठीक है? और लिख लेना इस बात को। और डायनो, जिसकी शादी नहीं, तुम भी कॉपी किताब लेके बैठ जाओ, सुन लो, फजीता का ज्ञान चल गया। देखो, तुम्हारी शादी हो, तुम ससुराल में जाओ, सबसे पहली बात, कोई भी काम इतना परफेक्ट मत करना के बाद में तुम्हारी ड्यूटी बन जाए। क्यों? है तुम इतना परफेक्ट करोगे भाई, छोटी वाली बहू बहुत अच्छा करती है, काम उसी से कराएंगे। हाँ, मत करना बिल्कुल भी। और सुनो, 4-5 आदमियों का खाना जब भी बनाओ, सही नहीं बनाना है। कभी उसमें नमक तेज कर दिया, कभी उसमें मिर्च तेज कर दी, कभी उसमें पानी बढ़ा दिया, खाना सही नहीं बनाना है। बाजी क्यों? भैया है यूं कहेंगे, छोटी वाली बहू बनाती है अच्छा खाना 5 आदमियों का। जब भी ससुराल में 15-20 आदमी आएंगे तो उन्हें घुसा देंगे किचन में, छोटी वाली बहू बनाएगी, तेरी फिरक नहीं बना देंगे। डायन, सही बता रही हूँ। हाँ, ससुराल में बिल्कुल नहीं करना और ये करना है। और सियानपत दिखाना अपनी सब चीज पे। आपने ना दहेज का सामान किसी को यूज नहीं करने देना। हाँ, अपनी मशीन में कपड़े धोए बहन और वापस पैक करके रख दी उसको। हाँ, बुढ़िया बहुत कही, आई मशीन निकालनी नहीं अपनी मशीन। हाँ, ओवन में अपने समोसे पमोसे जो भी गरम करने करें तो अपन निकाला, गत्ते में रखा, वापस मचान पे। अपना सामान नहीं छेड़ने देना किसी को भी। हाँ, आपने कप गिलास निकाले दहेज वाले, अपने मियाँ को चाहिए कि खुद ने पी, जैसे ही मी गया कप धोए, वापस डब्बे में रखा, मचान पे। अपने दहेज का सामान मत बर्बाद करने दो ना। हाँ, ये कुत्ते किसमें खा रहे थे पहले ससुराल में, है ना? अपने दहेज का सामान सारा रखियो, अपनी बच्चियों के लिए। जैसा तेरा दहेज का सामान है सील्ड पैक रखियो, ऐसे ही अपनी लड़की को दे दियो जब उसकी शादी हो। समझ नहीं बात? सहिता बाजी, कोई विशेष हाँ, देखो कितने ध्यान से सुन रहे हैं। ऐसा कोई तरीका नहीं है, बताने तो सुनने ही पड़ेंगे, कोई उपाय नहीं। सास के लिए रोटी बनाए बहू, सास के पैर दबाए बहू, सास के ताने सुने, सास की सेवा करे बहू, सास के लिए रोटी बनाए बहू, सास के पैर दबाए बहू, सास के ताने सुने बहू, सास की बेटी को पूछे बहू, सास के बेटे के नखरे उठाए बहू, सास के पति को रोटी दे बहू, सारे काम करे बहू। लेकिन सासू माँ पूरे दिन माला जपती है अपनी बेटी के नाम की। मेरी बेटी ऐसी थी, मेरी बेटी वैसी थी, मेरी बेटी मुझे समझती थी, मेरी बेटी बहुत अच्छी थी। और जो सिक्योरिटी गार्ड की तरह 24 घंटे तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती रहती है, उसका क्या? वो भी तो किसी की बेटी है कि एलियन आपकी सेवा में छोड़ गए थे उसे। मेरी बेटी है। कब पड़े जब से कदम ससुराल में हम खुद को ही भूल गए। कभी काम वाली बाई, कभी झाड़ू वाली बाई, कभी बर्तन वाली बाई बन गई। पड़े जब से कदम ससुराल में हम खुद को ही भूल गए। कभी काम वाली बाई, कभी झाड़ू वाली बाई, कभी बर्तन वाली बाई बन गई। पड़े जब से कदम ससुराल में। तुम सास की परिभाषा समझती हो? सास की परिभाषा? हाँ। अरे हमसे बेहतर कौन समझेगा सास की परिभाषा। क्या बताओ? अच्छा सुनेंगी? हाँ सुनाओ। सुनिए। बहू पे जो शासन करे, हाँ। सुबह शाम भाषण करे, अच्छा। रोक लगाए राशन पे, कुंडली मार के बैठे आसन पे, पूरा ना होने दे बहू के आस, उसको कहते हैं असली सास। और सुन लीजिए, बहू को समझे नौकरानी, काम करा के पिला दे पानी, खुद को समझती हो महारानी, फटकने ना देती जोरी के पास, उसी को कहते हैं असली सास। सास ने नहीं